इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं ज्योति मिश्रा। देश के आधा दर्जन राज्यों में जल प्रलय से तबाही देखने को मिल रही है। कई राज्यों में तो मंजर इतने भयानक हो चुके हैं कि कहीं लैंडस्लाइड हो रही है, कहीं हाईवे बहने लगे हैं, कहीं सैकड़ों गांव पूरे के पूरे डूब चुके हैं। लोग अब पलायन करने के लिए भी मजबूर हो रहे हैं। बिहार के कई जिले तो बाढ़ में डूब चुके हैं। राजस्थान के झालावाड़ में भी सड़क पर सैलाब बह रहा है। कर्नाटक में भी हालात अब बद से बदतर हो गए हैं। रेलवे ट्रैक पर दरिया बहने लगा है। गोवा में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, तो आंध्र प्रदेश में भी घरों में पानी दाखिल हो चुका है। केरल में बारिश के बीच लैंडस्लाइड कहर बरपा रहा है। देश भर के अलग अलग हिस्सों से, नॉर्थ से साउथ की ये तस्वीरें, ईस्ट से वेस्ट की ये तस्वीरें, पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में जल प्रलय देखने को मिल रहा है। और जो पहली तस्वीर आप बिहार की देखिए, किस तरह से हर बार की तरह शहर गांव सभी जलमग्न हो चुके हैं, तो राजस्थान कर्नाटक का भी यही हाल है। पूरे के पूरे गांव सड़क सब पानी में समा चुका है। बिहार के दरभंगा में बाढ़ ने कहर बरपाया है। दरभंगा शहर के अंदर और बाहर कई इलाके डूबे नजर आ रहे हैं। दरभंगा शहर से बाहर मब्बी इलाके की एक कॉलोनी तो पूरी तरह से डूब चुकी है। कॉलोनी में रहने वाले लगभग सभी लोग यहां से पलायन भी कर चुके हैं। हर घर में ताला लगा हुआ है। कुछ दिनों पहले तक हालात ऐसे थे कि इस कॉलोनी में ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह से डूबा हुआ रहता था। हालात अभी भी कमोबेश वैसे ही हैं। दरभंगा की इस डूबी कॉलोनी से हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र की रिपोर्ट देखिए। दरभंगा से सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर मब्बी इलाके में भास्कर आवास नाम की रेसिडेंशियल कॉलोनी है। करीब 3 साल पहले ये कॉलोनी बनी थी, लेकिन क्या स्थिति है इस कॉलोनी की आप देखिए। पूरी कॉलोनी बाढ़ की चपेट में है और ये सामने की सड़क और सड़क के किनारे जो घर बने हुए हैं वो सब बाढ़ के पानी में डूबे हुए। और यही कारण है कि पूरी कॉलोनी अभी वीरान है। कोई भी व्यक्ति नहीं है किसी घर में। हर साल इस इलाके में पानी आता है और आप देखिए सामने का घर हो, यहाँ जो दरवाज़ा दिखाई दे रहा है उस तरफ हर तरफ पानी। और करीब 250 फ्लैट हैं इसमें। प्रोफेशनल्स रहते हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। और ये पूरा जो इलाका है अभी वीरान है और किसी भी फ्लैट में कोई व्यक्ति नहीं है। सिर्फ एक केयर टेकर है। उसने बताया कि हर साल ये वक्त होता है जब पानी बहुत ज़्यादा आता है तो लोग कॉलोनी को छोड़कर कहीं अपने रिश्तेदार के यहाँ कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं और इसलिए पूरी कॉलोनी वीरान। और यहाँ सड़क पर देखिए किस तरह से जलकुंभी नज़र आ रही है। ये जो बाढ़ का पानी जब आया है तो उसके साथ ये जलकुंभी भी यहाँ पर आ गया है और पूरे इलाके में हर तरफ पानी है। और ये पानी आता है इस तरफ से। ठीक ये जो भास्कर आवास कॉलोनी बनी है, ये पीछे का हिस्सा आप देखें जो बिल्कुल नीचे का हिस्सा है। अधवारा समूह की नदियों का पानी इसी तरफ से आता है और यही पानी कॉलोनी तक पहुंचता है। आप देखिए चारदीवारी जो दिखाई दे रही है, कुछ घर छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, कुछ इधर खेत का इलाका है, वो सारे इलाके डूबे हुए। एक वेयर हाउस बड़ा सा दिखाई दे रहा है, कुछ और जो घर बने हुए हैं, ये सारा इलाका बाढ़ की चपेट में है। और यही कारण है कि कॉलोनी के लोग अपने अपने घरों को छोड़कर चले गए हैं, क्योंकि पानी कुछ दिन पहले तक उनके घर के अंदर काफ़ी ऊंचाई तक था और उसमें रहना मुश्किल था। और ऐसे हालात में लोग अपने रिश्तेदारों के या कहीं दूसरी जगह जाकर शिफ्ट हो गए हैं। और हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र कॉलोनी के अंदर भी गए। हर घर डूबे हुए नजर आए और सभी घरों में ताले लगे हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। दरभंगा में बाढ़ का पानी एक रेसिडेंशियल कॉलोनी में भी आ गया है। हम उसी कॉलोनी में मौजूद हैं। भास्कर आवास नाम है इस सोसाइटी का और यहाँ पर आप देखिए कितना अधिक पानी है। मेरे घुटने से भी ऊपर पानी और ये पानी पूरी कॉलोनी में फैला हुआ है। और यही कारण है कि किसी घर में कोई मौजूद नहीं है। आप देखिए हर घर में यहाँ पर ताला लटका हुआ है, किसी घर में कोई मौजूद नहीं है। और यहाँ भी आप दूसरे घरों को देखें, दूसरे घरों में भी यही स्थिति है। एक के बाद एक लाइन से आपको जितने फ्लैट दिखाई दे रहे हैं, घर दिखाई दे रहे हैं, किसी में कोई नहीं है। और हर घर में ताला लगा हुआ है क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है। कुछ दिन पहले पानी और भी ज़्यादा था और ऐसी स्थिति में लोगों ने घर छोड़ दिया, इसलिए पूरी कॉलोनी वीरान। और जो कुछ लोग दरभंगा शहर में ही दूसरी जगह पर हैं वो यहाँ पर आकर समय समय पर अपना घर देखते हैं।
ये बताइए कि आपका भी घर है इसी कॉलोनी में? जी जी हाँ जी, मेरा ही घर है वहाँ आगे। पानी है हर जगह? बहुत पानी है। ये पूरी कॉलोनी में एक भी आदमी नहीं है? एक भी आदमी नहीं, सब खाली करके चला गया है। कहाँ गए सब? सब दरभंगा टाउन में। अच्छा, तो पानी घर छोड़ने की क्या वजह थी? घर की छत पर रह सकते थे। बहुत पानी है ना सर, सांप कीड़ा का भी डर है ना, कैसे आएंगे कैसे जाएंगे इसमें। अच्छा जी, तो पूरी कॉलोनी खाली है? जी पूरी कॉलोनी खाली है। ये हर साल यहाँ पर पानी आता हर एक साल, प्रत्येक साल। है और हर साल इसी तरह लोग घर छोड़कर चले? जी, हर एक साल घर से छोड़ करके चले जाते हैं। तो करीब 250 इसमें घर है, तो पूरे लोग चले गए कहीं? पूरे लोग चले गए हैं, कोई भी नहीं है, एक भी आदमी नहीं है सर। चोरी वगैरह का डर भी रहता होगा आप लोगों को? चोरी वगैरह का डर है, इसी लेकर के आए हैं, देखभाल करके फिर चले आपको जाएंगे। यही डर था इसलिए आप यहाँ पर हैं? जी जी। अच्छा, आप कहाँ ठहरे हुए हैं? हम ठहरे हुए हैं अभी बाजार में। जी। तो ये ठहरे हुए हैं बाजार में, इनका भी घर है, क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। संतोष कुमार ठहरे हुए हैं दूसरी जगह, और इन्हीं की तरह पूरी कॉलोनी जो है कहीं चली गई है। ऐसी तस्वीरें शायद ही कभी देखने को मिलती है जब पूरी की पूरी कॉलोनी खाली हो जाए। यहाँ भी देखिए लाल रंग का गेट, श्रीनिवास, दिलीप कुमार राय, उषा राय का घर, लेकिन घर में कोई मौजूद नहीं, घर के बाहर ताला लटका हुआ, और करीब 2 से 3 महीने तक ऐसी ही स्थिति रहती है। और जाहिर है जब पूरी कॉलोनी वीरान होगी तो आप देखिए किस तरह से कॉलोनी में जलकुंभी और तमाम जो गंदगी है वो सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ऐसा लगता है कि मानो कुछ यहाँ ऐसा बड़ा हो गया हो कि पूरी कॉलोनी ही वीरान हो गई। आप देखिए हर तरफ पानी और हर तरफ सन्नाटा, किसी घर की बालकनी में, किसी घर के दरवाजे पर कोई भी मौजूद नहीं है, और पूरी की पूरी कॉलोनी खाली हो गई है। दरभंगा शहर से बहुत नज़दीक का इलाका है, सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर मब्बी इलाका है, और वहाँ ये रेसिडेंशियल कॉलोनी बनी थी। लोगों ने बड़े अरमान से यहाँ पैसा लगाकर घर लिया, लेकिन पिछले कुछ सालों से जिस तरह से यहाँ पर लगातार पानी आ रहा है, ऐसी स्थिति में लोगों के सपने टूट गए, और जाहिर है यही वजह है कि हर घर में यहाँ कोई मौजूद नहीं, और 3 महीने तक लोग कह रहे हैं कि यहाँ इसी तरह से खाली रहता है। यहाँ भी ताला लटका हुआ, कोई भी। और तबाही की ऐसी ही तस्वीरें कर्नाटक से भी आ रही हैं। कई जिलों में जमकर बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड की भी अब घटनाएं होने लगी हैं। कर्नाटक की बेलगावी, उत्तर कन्नड़ा, भगलकोट, धारवाड़, हावेरी और शिवमोगा जिलों में भारी बारिश हुई है। सबसे ज्यादा संकट बेलगावी में है, जहां सभी नदियां उफान पर हैं, जिसके बाद कई इलाके तो पूरी तरह से डूब चुके हैं। बाढ़ की वजह से कई हाईवेज भी डूब चुके हैं, तो कई जगहों पर पुल के ऊपर से पानी गुजरने लगा है। आपको बेलगावी की एक और ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां एक घर बाढ़ की चपेट में आ गया। घर के चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। देखते देखते ये घर पानी में समा गया। हालांकि गनीमत इस बात की थी कि बाढ़ आने के बाद इस घर को खाली कर दिया गया था। पश्चिमी महाराष्ट्र में बारिश की वजह से बेलगावी जिले की घट प्रभाव नदी का जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसका अंजाम ये हुआ है कि नदी के किनारों के कई इलाके तो पूरी तरह डूब गए हैं। मुधोल तालुका में प्रसिद्ध बसवेश्वर मंदिर भी डूब चुका है। देखिए कैसे नदी के प्रचंड वेग में ये मंदिर डूबा। बेलगावी में जहां भी आप नजर दौड़ाएंगे आपको बाढ़ का कहर का ही मंजर नजर आएगा। बेलगावी में जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं। लैंडस्लाइड के बाद ट्रेन के कई बोगी मलबे में दब गए। बोगी के चारों ओर सिर्फ मलबा ही मलबा देखने को मिला। इसी ट्रेन की एक और दूसरी तस्वीर देखिए कि इतनी बारिश की ट्रेन के अंदर तक पानी भर गया। बाहर से पानी ट्रेन की बोगियों में कैसे भर रहा है, इसे देखकर कुदरत के कहर से मचे हाहाकार को आप साफ समझ पाएंगे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।